अंधेरी रात का समय था और जंगल में बारिश होने के कारण पानी भी काफी भर गया था। और उस अंधेरी रात में एक शेर का छोटा बच्चा बारिश के पानी में दौड़ता हुआ ना जाने कहां जाने की कोशिश में लगा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं और कुछ डरावनी चीखें भी सुनाई देने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर रघु रुक जाता है और उस आवाज को गौर से सुनने लगता है और बोलता है, अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है और इसके साथ तो डरावनी आवाज भी आ रही है। क्या मैं चलकर देखूं? रघु वहाँ से जाने लगता है। तभी एक गाय उसे आकर रोकती है और रघु से बोलती है, बेटा तुम यहाँ कैसे? यहाँ से जल्दी निकलो बेटा। लेकिन आंटी ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हमें चलकर देखना चाहिए। मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। नहीं बेटा ये गलती मत करना। तुम मेरे साथ चलो और उस आवाज को छोड़ो। अब गाय उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे अपनी गुफा में लेकर आती है। अगली सुबह होती है और जंगल से बारिश का पानी भी उतर जाता है और अब गाय बोलती है, बेटा तुम रात जंगल में अकेले क्या कर रहे थे और तुम्हारे माता पिता वो कहाँ हैं? गाय आंटी वो तो पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मैंने उन्हें काफी ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिले। गाय आंटी क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? हाँ बेटा क्यों नहीं। वैसे भी अभी तो मैं अकेली इस जंगल में रहती हूँ। मेरा भी साथ हो जाएगा और हम दोनों मजे करेंगे। अब रघु गाय के साथ जंगल में रहने लगता है और गाय भी बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही उसका ख्याल रखती है। दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन गाय एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है। गाय के छोटे बच्चे को देखकर रघु बोलता है, गाय माँ क्या ये मेरी बहन है? मैं इसे अपनी बहन बुला सकता हूँ? हाँ बेटा ये तुम्हारी बहन ही तो है और तुम्हें इसका ख्याल भी रखना है। हाँ माँ मैं इसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और उसे खूब लाड प्यार करूंगा। अब गाय अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी से जंगल में रहने लगती है। दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन रघु और उसकी बहन श्रेया दोनों अपनी माँ के बताए हुए काम के लिए जंगल में जाते हैं और वो दोनों गलती से उसी रास्ते में चले जाते हैं जिस रास्ते से उस दिन रघु को चीखों की आवाजें आ रही थी। तभी रघु को फिर से वही चीखों की आवाजें आने लगती है। ये आवाजें सुनकर श्रेया डर जाती है और वो बोलती है, भाई मुझे इन आवाजों से बहुत डर लग रहा है। हमें वापस चलना चाहिए भाई। श्रेया मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और फिर तुम क्यों डर रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें कैसा डर? तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। नहीं भैया आप आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब रघु श्रेया के आगे चलता है और श्रेया उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी कुछ दूर चलने पर रघु देखता है कि श्रेया अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर रघु बहुत परेशान हो जाता है और वो श्रेया को ढूंढने लगता है। तभी गाय भी वहाँ आ जाती है और जब गाय रघु को अकेला देखती है तो बोलती है, अरे रघु बेटा श्रेया वो कहाँ चली गई? गाय माँ श्रेया तो पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे बोला था कि तुम मेरे आगे चलो, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और फिर वो अचानक से ना जाने कहाँ गायब हो गई। गाय जब यह सुनती है तो उसे रघु पर ही शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद रघु उसे मार कर खा गया और वो रघु को नफरत भरी नजरों से देखती है। रघु भी गाय की नजरों को पहचान जाता है और वह बोलता है, गाय माँ क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? रघु के ऐसा बोलने पर गाय उसकी बात सुने बिना चली जाती है। तभी फिर से वो रोने की आवाजें आने लगती हैं और गाय भी ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। अब रघु पहले इन डरावनी आवाजों के सच को जानने के लिए उस आवाज का पीछा करता है और वह जल्द ही उस आवाज के पास पहुंच भी जाता है। वहां जाकर रघु को जो कुछ दिखता है उसे देखकर वह डर जाता है। वहां रघु देखता है कि उसके माँ बाबा उस आवाज को जंगल के जानवरों को अपनी ओर बुलाने के लिए निकाल रहे हैं और उन्होंने
उसकी गाय माँ और श्रेया को ऊपर लटकाया हुआ है। ये सब देखकर रघु आता है और सबसे पहले वो अपनी बहन और गाय माँ को नीचे उतारता है और रघु को देखकर शेरनी बोलती है, रघु बेटा तुम यहाँ, मैंने तुम्हें कितना याद किया बेटा, और देखो हम अपने मकसद में कामयाब होने के बस कुछ ही दिन दूर है, फिर हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, अगर इतना ही याद किया तो छोड़कर क्यों गई थी आप मुझे? बेटा मेरी मजबूरी थी, ये जो कुछ भी हम कर रही हैं हम सब तुम्हारे लिए ही कर रही हैं। हम बहुत जल्द शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे, फिर इस दुनिया में कोई हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। आप चुप करें, चलो गाय माँ यहाँ से, और श्रेया तुम भी। और हाँ माँ, आज के बाद अगर आपने मेरे परिवार को इस नजर से भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरा वो परिवार है जिसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं अकेला था, और तुम दोनों ने अपनी इस लालच के चक्कर में मुझे छोड़ दिया था। अब रघु वापस आता है। गाय अब रघु से बहुत शर्मिंदा थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। रघु बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मैं तो माँ कहलाने की लायक भी नहीं रही, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही है? आप मुझे डांटे और मुझे सही रास्ता दिखाए, ये आपका हक है। और एक बात और माँ, श्रेया मेरी बहन है और इसके साथ मैं वो सब करने का सोच भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ बेटा, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब रघु वापस अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें चेतावनी देता है और उन्हें उस जंगल से जाने का बोलता है। अब बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, हमें हमारी शक्तियाँ मिल जाएगी, फिर तुम्हारी और हमारी जिंदगी और आसान हो जाएगी। अच्छा, तो आप इसीलिए यहाँ जिंदा जानवरों की बलि देती हैं। माँ, इन अंधविश्वासों से बाहर निकल आओ और उस जंगल के जानवरों को बख्श दो। अगर कोई और होता तो मैंने कब का उसे मार देना था। आपने मुझे जन्म दिया है, इसीलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ अनहोनी हो जाए। अब शेरनी रघु से माफी मांगती है और वो दोनों जंगल छोड़कर चले जाते हैं। अब जंगल में फिर से खुशियाँ लौट आती है और रघु अपनी गाय माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर रिश्ते सच्चे हों तो खून एक होना मायने नहीं रखता है। कभी कभी गैर अपने से ज्यादा अजीज हो जाते हैं और वो हमारे लिए वो सब कर जाते हैं जो हमारे लिए अपने भी नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।